नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़। कहा, सीधी लड़ाई जीत नहीं सकता, इसलिए भेज रहा आतंकवादी। अभी तो हमने कुछ ज्यादा किया नहीं है और उधर छूट रहा पसीना। विकसित भारत के लिए पीएम ने विदेशी वस्तुएं नहीं खरीदने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 समारोह को किया संबोधित। 5,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। रोड शो के दौरान पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। स्वदेशी हथियारों को विकसित करने की दिशा में सरकार का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन मॉडल को दी मंजूरी। पाकिस्तान पर कूटनीतिक प्रहार जारी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया के वरिष्ठ अधिकारियों से की मुलाकात। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई वाले डेलीगेशन से मुलाकात के बाद आतंकवाद के खिलाफ सिंगापुर ने दोहराया भारत का समर्थन। और दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 84 के दंगे के 125 पीड़ितों को दिया गया नियुक्ति पत्र। 19 लोगों ने आज से ज्वाइन की नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 समारोह को संबोधित किया। ये समारोह राज्य में शहरी विकास क्रांति के बीते 2 दशक का उत्सव रहा। इस अवसर पर पीएम ने 5,500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ वो शहरी विकास, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के तहत 22,000 से अधिक घर भी लाभार्थियों को सौंपे। प्रधानमंत्री ने गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 का लोगो लॉन्च किया। साथ ही गुजरात की शहरी विकास योजना और राज्य स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पीएम ने स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत गुजरात में शहरी स्थानीय निकायों को 3,300 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। गुजरात के गांधीनगर में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज देश भर में गर्जना करता सिंदूरिया सागर और लहराता तिरंगा जन जन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम और देशभक्ति का ज्वार देखने को मिल रहा है। पीएम ने अपने संबोधन में पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने विभाजन के समय मुजाहिदीन की आड़ में कश्मीर पर पाकिस्तान के आतंकी हमले का भी जिक्र किया। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे।
पीएम ने कहा कि युद्ध के मैदान में भारत से बार बार हारने वाले पाकिस्तान ने आतंक को हथियार बनाया। पीएम ने कहा कि आतंकियों को पाकिस्तान में मिला राजकीय सम्मान उसे बेनकाब करने के लिए काफी है। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सिंधु जल समझौते की भी चर्चा की। पीएम ने इसके प्रावधानों में भारत के हितों को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए, और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है, और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास और प्रगति में विश्वास रखता है ताकि वैश्विक विकास में अधिक से अधिक योगदान कर सके। पीएम ने बीते 11 वर्ष में देश में हुई आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया। 2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला, और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में
हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। केंद्रीय शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल ने गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 के शुभारंभ समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सभी क्षेत्रों में विकास कर रहा है। इसी का परिणाम है कि आज हम मेट्रो रेल परिचालन के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। मेट्रो का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। हमने 1000 किलोमीटर से ज्यादा और सब शहरों में इस मेट्रो का परिचालन ये शुरू करवाया है। दुनिया में तीसरे नंबर पर हम हैं। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरा अगर नंबर आता है तो भारतवर्ष का आता है। लगभग 950 किलोमीटर मेट्रो लाइनें और पाइपलाइन में हैं और आने वाले 2 या 3 वर्षों में हम अमेरिका को भी पछाड़ करके दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। मेट्रो के साथ साथ ई मोबिलिटी, ई बस सेवा, ई वाहन और वो भी विशेष तौर पर आज जब प्रदूषण से शहर भर रहे हैं तो प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ई मोबिलिटी का अपने आप में एक स्थान बना है। ये काम भी बहुत जोरों पर चल रहा है। और खबरों में आगे 1984 दंगे में मारे गए लोगों के परिवारों को आज दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दंगे
है।